एक 4 साल का लड़का जिसका नाम माइकल था, वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था। फिर जब उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया तो वह अपने स्कूल के वर्क में बिजी रहने लगा। उसके दोस्तों ने उससे पूछा, तुम इतने सीरियस क्यों रहने लगे हो, तुम्हारी स्माइल कहाँ गई? तो वह बोला, अभी मेरे स्कूल चल रहा है, मेरा स्कूल पूरा होने के बाद में मैं हैप्पी रहूँगा। माइकल ने 16 साल तक अपना स्कूल पूरा कर लिया। तब उसने कहा, जब मेरा कॉलेज पूरा हो जाएगा मैं तब हैप्पी रहूँगा। ऐसे ही उसका कॉलेज चलता रहा और वह अपने कॉलेज पूरा होने का वेट करता रहा। फिर उसने 20 साल की एज तक कॉलेज भी पूरा कर लिया। कॉलेज होने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वह अब भी हैप्पी नहीं था। तब वह बोला, अब बस मुझे एक जॉब मिल जाए, मैं तब हैप्पी रहूँगा। 21 साल का होने तक कॉलेज पूरा होने के ठीक 1 साल बाद ही उसे जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद वह बोलता है कि शायद मेरी शादी होने के बाद में मैं हैप्पी रहूँ, इसलिए वह 26-27 साल का होने तक शादी कर लेता है। वह देखता है कि वह अब भी हैप्पी नहीं था और ये बात उसे अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी कि वो हैप्पी क्यों नहीं है। इसलिए वह सोचता है कि उसके पास अभी तक कोई बेबी नहीं है, शायद पापा बनने के बाद में मैं हैप्पी रहूँगा। फिर 30 साल का होने तक वह 2 बच्चों का पापा भी बन जाता है और देखता है कि वह अब भी खुश नहीं था। फिर माइकल कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ओह ओके, मुझे अब समझ आया, शायद मैं जब रिटायर्ड हो जाऊंगा और बच्चे वेल सेटल्ड रहेंगे तो मैं तब हैप्पी रहूंगा ही। फिर 60 साल का होने तक वह रिटायर्ड और बच्चे वेल सेटल्ड हो जाते हैं, लेकिन वह देखता है कि वह अब भी हैप्पी नहीं था। सो उसने डेली चर्च जाना शुरू कर दिया और चर्च में डेली अपने घंटों घंटों का समय गुजारने लगा। एक दिन चर्च जाते हुए उसी के बचपन के दोस्त ने उससे पूछा, तुम इतना समय चर्च में क्यों बिताने लगे हो? पहले तो तुम इतना समय कभी चर्च में नहीं बिताते थे, फिर तुम्हें अचानक से इन सब की याद कैसे आई? ये सुनकर माइकल बोला, क्योंकि जब मैं मरूंगा मैं तब हैप्पी रहूँगा। माइकल की स्टोरी का एंड भले ही अच्छा ना हो, लेकिन किसी न किसी तरह यह हम सबकी स्टोरी है। ये स्टोरी माइकल के साथ साथ उस किसी भी इंसान की स्टोरी हो सकती है जो मटेरियल थिंग्स या अचीवमेंट्स में अपनी खुशियाँ ढूंढता हो। आई एम नॉट सेइंग अचीवमेंट इजंट अ गुड थिंग, बट खुश रहने के लिए आपको किसी भी मटेरियल थिंग या अचीवमेंट की नीड नहीं है। अगर आप खुशियों को आउटसाइड वर्ल्ड में ढूंढोगे तो आप भी फिर माइकल की तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजार दोगे। बिकॉज वी नो हैप्पीनेस इजंट अ थिंग, हैप्पीनेस इज़ अ माइंड सेट। लेकिन इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि मटेरियल थिंग्स या अचीवमेंट से हमें हैप्पीनेस मिलेगी, इसलिए हम इनके पीछे भागते हैं। क्योंकि हम किसी न किसी तरह सेल्फ ऑटो ट्रिक्ड होते हैं। अपने आसपास दोस्त और रिश्तेदारों को देखकर हम इन्हीं रास्तों पर आ जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें उनके अचीवमेंट्स या मेडल मिलने के बाद बहुत खुशी हुई थी, लेकिन यह सच नहीं है। हम सब उसी दुनिया की भीड़ चाल में फंसे हुए होते हैं जो हम सोचते हैं कि हैप्पी रहने के लिए मटेरियल थिंग्स या लाइफ में अचीवमेंट्स और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप एक योगी और आत्मज्ञानी को देखोगे जो कि पूर्णतः बौद्ध हो, तो उसका चेहरा देखने से ही पता लग जाता है कि वह मटेरियल थिंग्स और अचीवमेंट से दूर रहकर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही तरह का तेज है, जो कभी भी एक लालची इंसान, फिर चाहे वह कितना भी अमीर और बड़ा क्यों ना हो, उसके पास कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सब मोह माया है, इसलिए हमारे पास हैप्पी रहने का एकमात्र समय है और वो है अब। और हैप्पी रहने का एकमात्र रास्ता है कि अपनी लाइफ को सहज रूप से लें और लाइफ की स्ट्रेस साइड में रखकर एक बार सोचें कि क्या उस गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर मटेरियल थिंग्स या अचीवमेंट्स को हमने अपने आप को हैप्पी रखने का रिमोट दे दिया है या नहीं। जब दूसरा चाहेगा आप तब हैप्पी होंगे, अदरवाइज़ नहीं। आप अपने अचीवमेंट्स पूरे करेंगे तो आप हैप्पी होंगे, अदरवाइज़ नहीं। एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए, क्या हैप्पी रहने के लिए उस रिमोट का आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट होना ज़रूरी है? क्योंकि अगर वो रिमोट आउटसाइड वर्ल्ड में होगा तो डेफिनेटली ही उस रिमोट को कोई और ऑपरेट भी करेगा, क्योंकि रिमोट कभी भी अपने आप नहीं चलते। और फिर आप भी उस रिमोट ऑपरेटर की कमांड पर एक कठपुतली या टीवी के जैसे बर्ताव करोगे। इसलिए आप अपने उस रिमोट के बारे में सोचिए कि क्या उस रिमोट का आउटसाइड वर्ल्ड में होना ज़रूरी है।